दिक्कत ना बताई, कुछ भी परेशानी ना बताई। मोलू तो मुँह पे से तो रोटी खा के नहीं, दाम में आराम से लोटो बिस्तर करके नहीं, कोई दिक्कत ना बताई, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो कुछ ना बताई मोलवा ने। वो हम तीनों भाई बैठ के नहीं खाना खाए थे एक जगह, 10 बजे तक हम बैठे रहे हैं उसके पास में। फिर वो अपने कमरा में लेट गया, हम अपने कमरा में लेट गए। वहाँ के बाद में पापा जी बाहर सो रहे बरामदा में। फिर वहाँ के बाद पापा सुबह कह गए मैं जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, कैसी कुछ ना बताई, पता ना कब गए कब ना गए। फ्रूट का काम करता है कुछ दिन से, बाकी ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला हुआ क्या है। इसकी पूरी तो जांच होनी चाहिए, आखिर क्या मामला हुआ है। आखिर एक इंसान इस तरह अपने घर से बगैर किसी को कहे किस तरह ऐसे निकल जाएगा। खानपुर मेवन का रहने वाला जुम्मा अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। जुम्मा के परिवार के लोगों का कहना यह है कि जुम्मा करीब 2 दिन से घर से लापता था और जब उसकी खबर मिली तो ये मिली कि जुम्मा की डेड बॉडी मिली है। जुम्मा का शव मिला है महू, चोपड़ा और चितौड़ा के रास्ते में जंगलों में। संदिग्ध परिस्थितियों में जब उनका शव मिला तो पूरे गांव में मातम पसर गया। पीछे आप देखेंगे कि महिलाएं हैं जिनका रो कर बुरा हाल है, गांव के लोग हैं जो कि परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, सतावना देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2 दिन के बाद जब उनकी लाश मिली तो किन किन परिस्थितियों में मिली, आखिरकार कौन थे वो लोग जिन्होंने जुम्मा को मारा है। ये पुलिस के लिए अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। खैर, जब हम लोगों ने परिवार से बातें की तो उन्होंने बताया कि जुम्मा का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, जुम्मा का किसी के साथ कोई लेना देना भी नहीं था। जुम्मा अचानक सुबह सुबह अपने रोजगार की ओर निकलता है, लेकिन घर से और गांव से गायब हो जाता है और जब उसकी खबर मिलती है तो दिल को कचोट जाती है। पूरे परिवार के लोग सहम उठते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आखिरकार जुम्मा को मारा क्यों गया, जुम्मा को कौन है मारने वाले। और जो उनके पास फ़ोन बरामद हुआ है उसकी कॉल हिस्ट्री पूरी तरीके से डिलीट पाई गई है। यानी कि कॉल हिस्ट्री डिलीट होने का मतलब ये है कि जुम्मा खुद नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरीके से जुम्मा को इंसाफ दिलवाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अभी हम लोगों ने दिखाया कि जुम्मा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया है। उनका पालन पोषण लालन पालन कैसे होगा। जुम्मा अपने आप में एक गरीब परिवार है, यानी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उनके पास ऐसा कोई बेचारा रोजगार नहीं है, ठेला लगाते थे, सब्जियां और फल बेचते थे, लेकिन अब बेचारा वो इस दुनिया में नहीं रहा है। अच्छा, जुम्मा यहाँ से गया, कुछ बता के गया था क्या? कुछ ना कह गए मुझे तो कोई लड़ाई वड़ाई? कुछ लड़ाई नहीं, खूब कुछ भी लड़ाई नहीं, रजे रजे खूब अच्छी तरह हम आराम से खूब रोटी खाई, खूब अच्छी तरह हम दाम लटो, खूब देर खड़ा हुए जब कुछ भी पता ना आपको हमने तो। किसी के ऊपर कोई शक है? किसने? मेरा तो किसी पे शक ना, मुझ किसी का ही ना कैसे मुझ। उसने पहले कुछ बताया हो किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ हो? ना मुझ कुछ ना किसी के बताया, साथ मुझ ना बताया कुछ भी। तो क्या लगता है आप लोगों को किसने मारा होगा? खुद मारा है या किसने मारा है? यहीं से तो गयो, हमने ना पता मारो हो ना मारो कहीं ना, यहीं से तो गयो हमने ना देखो, हमने तो सोता ही छोड़ गो। हाँ, कोई उठा के ले गो। किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, कुछ उसने बताया हो तो दिक्कत? मोलू कुछ दिक्कत ना बताई, कुछ भी परेशानी ना बताई। मोलू तो मुँह पे से तो रोटी खा के नहीं, दाम में आराम से लोटो बिस्तर करके नहीं, कोई दिक्कत ना बताई, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो कुछ ना बताई मोलवा ने। कुछ पहले से कुछ लग रही हो घर में कोई रंजिशबाजी? कुछ लड़ाई नहीं हमारी, कुछ भी नहीं हमारी, कुछ कलेश हो ही ना हमारे, खूब रजे रजे खूब आराम से। साकिर कौन सा गाँव है? खानपुर। साकिर जी, क्या कुछ लगता है कि जो आपके भाई को मारा गया है या किसने खुद? सर, हमारा किसी के पास वो नहीं है, किसी के पास वो भी नहीं है कहीं नामक लिए मार सके। बाकी ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ था, ये तो पहली बार घर से गया है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। तो भाई उसकी लड़ाई है ये है, कुछ भी नहीं था उसके साथ। तो कुछ बताया हो उसने? कुछ नहीं बताया हमें, किसी को भी, हमारे पापा जी को भी नहीं बताया, घर वाले को भी नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। लास्ट टाइम कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी आप लोगों की? हाँ, वो शाम को आया था दुकान पे से, हम भी दुकान पे से आए थे। वो हम तीनों भाई बैठ के नहीं खाना खाए थे एक जगह, 10 बजे तक हम बैठे रहे हैं उसके पास में। फिर वो अपने कमरा में लेट गया, हम अपने कमरा में लेट गए। वहाँ के बाद में पापा जी बाहर सो रहे बरामदा में। फिर वहाँ के बाद पापा सुबह कह गए मैं जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, कैसी कुछ ना बताई, पता ना कब गए कब ना गए। तो उसके बाद कोई सूचना मिली कहीं से कि कहाँ है? कहीं से ना मिली, फिर स्टैंड पर मिली भाई, सुबह 6 बजे यहाँ तक कोई स्टैंड तक।
फिर वहाँ के बाद में एक चमार को लड़को था, वहाँ ने कही भाई मेरे साथ किशनगढ़ गए थे बैठ के नहीं, वहाँ फिर वो आधा रास्ता में उतर को चमार को वो बस में बैठ रहे हो। तो जानकारी कैसे मिली है कि आपके भाई को मार दिया गया है या फिर उसकी लाश वहाँ पड़ी है? ये तो हमें फ़ोन आया था वहाँ से, हमारी फूफी रहती है वहाँ पे लटूरबास में, उसका फ़ोन आया था हमारे पास में। जब पता लगा हमें तो नहीं, हम तो 2 दिन से उसे ढूंढ रहे थे, रात भी ढूंढा था, कल भी ढूंढे थे उसको। अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते और कुछ नहीं चाहते। हमारा भाई तो चली गया, हमें छोड़ गया, अपना बालक बच्चा को सबको छोड़ गया, बाकी हम इंसाफ चाहे और कुछ नहीं चाहे। क्या नाम है? कमरुद्दीन कमरुद्दीन। आपका जो लड़का है उसकी लाश मिली है चितौड़ा में जी। क्या लगता है कि किसने मारा होगा उसे? उसको हमारे पास किसी का कोई शक नहीं, यहाँ से मालूम नहीं है 4 बजे गए 3 बजे गए, घर से निकल गया और वे अड्डा पे वो की सूचना मिली। हमने भाई बस ने मामा ली है, कोई रेड़ा वाला कुआ ने 2000 पैसे दिए हैं, जाकू पैसा देना हुआ के पैसा पहुँचा दिया वो ने। फिर एक छोरो चिमार को उसके साथ बस में बैठ गया था, वो बस में से उतर गए, एक बासड़ा रोड पर उतर गए। हमारा लड़का ने बोले कि मैं मंडी जाऊंगा, अब मालूम नहीं है मंडी उतरो है बस में से या ना उतरो है, वह को कोई हमने कोई सूचना ना मिली। हमारी बहन रहती है लटूरबास, उस पे हमने फ़ोन ऑन किए हैं, उसने कोई आदमी ने बताया कि एक लड़का इधर डोल पे मरा हुआ है, वो वहाँ पे मिला है। हमने तो किसी को मार के फेंका किसी ने उन्हें? मालूम नहीं, मार के फेंक गया किसी ने, कोई आप मर गया उधर जाकर आने, ये भी मालूम नहीं है। तो कोई बीमार थे? कोई नहीं, कोई दिमाग में कोई बीमार ना, बिल्कुल तंदुरुस्त। सुबह शाम कल 1 दिन पहले तो उन्हें सब्जी बेची, इस पे फल फ्रूट बेचता है अड्डे पे, दुकान लगती है, उसका माल अब भी भरा पड़ा है। कुछ माल कोई तो मिला को दे दियो है और भाई इसको तू बेच ले, कुछ बालक घर ले आए। आप लोगों की कोई उससे बात हुई हो? ना किसी से सुनी कोई हुई हो? ना, कोई ने मुँह से हुई ने, वहाँ भाई से हुई, कोई वहाँ घर से, उससे भी किसी से भी, कोई पड़ोसी से भी नहीं है हमारी लड़ाई झगड़ों। वैसे इस टाइम पे तो वैसे कोई झगड़ोबाजी किसी को भी, गांव बस्ती में भी किसी से भी कोई उसका झगड़ा नहीं था। क्या लगता है कोई उठा के लेके गया उसे? अब ये जो बस में बैठा है इसको मालूम नहीं है, ये बस में कहाँ मैंने उतारो है, कहाँ पे ना उतारो मालूम नहीं इसको। बस वाला से हमने गया सुबह बस स्टैंड पे, बस देखने को वो बस गाड़ी वो आई नहीं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो निकली ही। उस जो चिमार को छोड़ने गए, हम रोज ही ना जाते हैं, मेरी गाड़ी रोज ही ना ही इसी वक्त आती है, और वह गाड़ी आज हम बैठे जाके सुबह, वो गाड़ी नहीं आई आज। बस जो सवारी जो कंपनी में जो बस जावे वो आज अलौर साइड से आई नहीं, इधर जाती है किशनगढ़ साइड में, मालूम नहीं है कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम तो क्या चाह, हम तो कुछ ना चाह रहे, हम हमारा लड़का मर गया, वो अपने चल बसा, हम उसको मिट्टी दे देंगे, दाब देंगे, राजी कुछ चेंज। जुम्मे खां इब्न कम्मर ये एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही सादा इंसान था। अक्सर हमारे पास में भी इनका उठना बैठना रहता था, और बेचारे नमाज के लिए भी आते जाते रहते थे। ये इनके अब्बा हैं, ये भी अक्सर अपने वहाँ आते जाते रहते हैं। इनका एक गरीब परिवार है, और ये बल्कि ये जो जुम्मे खां है तो बेचारा एक छोटी सी रेहड़ी लगाता है स्टैंड पे, फ्रूट का काम करता है कुछ दिन से। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा कि मामला हुआ क्या है, इसकी पूरी तो जांच होनी चाहिए। आखिर क्या मामला हुआ है, आखिर एक इंसान इस तरह अपने घर से बग़ैर किसी को कहे किस तरह ऐसे निकल जाएगा, और फिर दूसरा मामला इतने दूर क्यों जाएगा, क्या बात है ये। इसमें कानूनी एतबार से पूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि छोटा परिवार है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके 4 बेटियां हैं, एक लड़का है, लड़का भी बाद में हुआ है, और एक बच्ची तो बिल्कुल शादी के करीब है। अल्लाह गैब से इंतज़ाम फरमा दे। बस हमारा कहना ये है, ये एक गरीब परिवार है, इनके कानूनी एतबार से पूरी कार्रवाई हो। जो बात है, जो इंसाफ है, वो इंसाफ इनको मिलना चाहिए। हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार से भी हमारी ये दरख्वास्त है, पूरी जांच करे इसकी, और पूरी तहकीक करके परिवार को इंसाफ दिलाएं। हाँ, ये पूरे परिवार की तरफ से इनका कहना है। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।